नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस वीडियो में ये हमारी 10 मिनट का शो शुरू हो रहा है, मतलब हम 10 मिनट शो, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम एक 10 मिनट शो वीडियो लाया करेंगे और उस 10 मिनट में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही कम समय में बहुत ही सारी चीज़ें सीखने की हम कोशिश करेंगे। जैसे आज के इस 10 मिनट शो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर हम विद इन सेकंड किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक कर देना और नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें पता है कि हम 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्यों? आपने बोला भैया 1 से 1000 तक। 1 से 1000 तक का मतलब ही यही होता है कि इसके बीच में 2 डिजिट के नंबर भी आते हैं और 3 डिजिट के नंबर भी आते हैं। तो मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी जिसमें 2 डिजिट नंबर को एक शॉर्ट्स के थ्रू मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट नंबर को हम कैसे उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन 3 डिजिट का मैंने नहीं बताया। तो आज दोनों ही सीख लेते हैं। 1 से लेके 30 तक के हालाँकि आपको स्क्वायर लगभग याद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है 30 से ऊपर के स्क्वायर को। प्रॉब्लम ये भी आती है कि 3 डिजिट का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, मैं उसी तरीके का आपको इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको सिखाऊँगा कि कैसे आप 2 डिजिट नंबर और 3 अंक के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, 24 का हमें स्क्वायर निकालना है तो हम 24 को इस तरीके लिख लेंगे 24 और इसका निकालना हमें स्क्वायर। ठीक है? हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है, हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे भैया 8 आएगा। 8 मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमें क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो ये 2 की मल्टीप्लाई भी इसमें कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई भी हमने इसमें कर दी। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया भैया हमारा 16। ठीक है दोस्तों? अब ये 16 है क्योंकि हमें 24 का निकालना है, तो अब इस 24 का स्क्वायर को ध्यान से समझना, इस 24 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 24 के स्क्वायर को इस तरीके से लिखेंगे इधर, और 2 का स्क्वायर है, इस 2 के स्क्वायर को भी हम इस तरीके से लिखेंगे इधर। मैं बताता हूँ किस तरीके से। 4 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 16, यानी कि ये हो जाएगा 16, इस तरीके से लिख देंगे। और 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 4, तो 4 को लिख देंगे इस तरीके से। हमें इस तरीके से लिखनी है स्क्वायर ऊपर, कि जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना, ये ब्लैंक बच जाए। आगे की वैल्यू बचे ना बचे, लेकिन ये एक अंक हमारे पास खाली बच जाए यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या कर देना है दोस्तों, अब हमें इसको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना। देखो, 6 का 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 5 और 1 6, 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी जो हमारा 24 का स्क्वायर आ गया वो आ गया 576। बात आगे समझ में। इसी तरीके से 67 का स्क्वायर मैं आपको बताता हूँ। देखो 67 में क्या करेंगे, ये 67 का स्क्वायर हमें करना है। पहले क्या करेंगे, इसकी डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छंग 42 हो जाएगा। अब इस 42 की फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 42 गुणा 2 हो जाएगा। 42 गुणा 2 हो जाएगा दोस्तों 84। अब 84 को इस तरीके से लिख देंगे। 7 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, 7 सत्ते 49, और 6 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, 6 छंग 36। बात आगे समझ में। अब इसको क्या कर देंगे दोस्तों, अब इसको कर देंगे ऐड। अब इसको क्या कर देंगे, अब इसको कर देंगे हम ऐड। अब जब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा हमारा, देखो ये आएगा 9, ये आएगा 4 और 4 8, ये आएगा 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1, और ये होगा 3 और 1 4, यानी कि 44 89 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आप देखोगे निकाल के कैलकुलेटर से तो 67 का जो स्क्वायर होता है वो 44 89 होता है। इसी तरीके से मैं एक और आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो ये 2 क्वेश्चन और है, इनको और समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, आप बताओगे मुझे कि 78 का स्क्वायर क्या होता है। आप कहोगे भैया 78 का स्क्वायर बहुत आसान है निकालना। कैसे, 7 की मल्टीप्लाई 8 से करो, 7 8 56, फिर उसकी मल्टीप्लाई 2 से करो। कैसे, 7 8 56 गुणा 2, 56 गुणा 2 होता है भैया 112। ठीक है, 112 हमने लिख दिया। मैंने आपको बताया था ये वाली वैल्यू ब्लैंक होनी चाहिए, एक अंक ब्लैंक होना चाहिए बस। ठीक है, 8 अट्ठे क्या होते हैं, 64, तो 64 को इस तरीके से लिखेंगे, और जो 7 सत्ते कितने होते हैं, 49, तो 49 को इस तरीके के लिखेंगे। बस ये वाली वैल्यू हमें, ये वाला जगह हमें ब्लैंक छोड़ देनी है। एक सेकंड, छोटे हो गए। ये होता है 112, और 8 अट्ठे होता है दोस्तों 64, और 4 चौक 7 सत्ते होता है 49। अब इसको ऐड कर देंगे, ये 4 ऐसे ही आ गया इधर। ये क्या हो गया, बताओ, 4 और 2 कितना हो जाएगा,
सॉरी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा भैया 8, 6 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा, और 4 और 1 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी जो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6084, यानी कि 6084 इसका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। इसी तरीके से आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब हमने 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लिया। अब कोई भी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं। यही सेम मेथड है, बस लगाने का तरीका देखना आप बस एक बार लगाने का तरीका देखना कि आपको मैं किस तरीके से समझाऊंगा। मुझे बताओ, मुझे 116 का स्क्वायर निकालना, तो 116 को मैं इस तरीके से लिख दूंगा इधर। 116 का मुझे क्या निकालना है दोस्तों, 116 का मुझे स्क्वायर निकालना है। 116 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। मुझे बताओ, मैं क्या करता था जब 2 का स्क्वायर हम निकालते थे, तो हम क्या करते थे, हम करते थे भैया इन 2 डिजिट में इसको बांट लेते थे, तो 2 डिजिट की क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ भी वही करना है। अब हमें इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। अब इसकी 11 की मल्टीप्लाई 6 में कर देनी है। 11 छंच कितने होते हैं, 66। अब क्योंकि स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे। अब 66 दूनी क्या होता है, 66 दूनी तो भैया हमें निकालना है, क्या होता है 66 दूनी, बताओ 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना होता है 132 होता है। अब 132 हो गया। अब क्या करना है, अब ये 6 जो है 6 का स्क्वायर निकालना है। 6 का स्क्वायर वही उसी तरीके से लिखने का, 6 छंग 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब 11 का स्क्वायर इसके ऊपर लिख देना है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। अब इसको क्या कर देना है, इसको कर देना है ऐड। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 1। 13,456 जो हो जाएगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। हमने क्या किया, हमने इन डिजिट को मल्टीप्लाई करा, 11 की मल्टीप्लाई 6 से कर दी। ऐसे ही यहाँ आते हैं, इस वाले क्वेश्चन से समझ जाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। हमें क्या करना है, हमें 134 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है दोस्तों, इस 13 की मल्टीप्लाई 4 में कर देनी है। 13 चौका कितने होते हैं, 13 चौका 52 होते हैं। अब उस 52 का क्योंकि स्क्वायर निकालना है, फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 52 दूनी क्या होते हैं, 52 दूनी होते हैं भैया 104, है ना। बात आ गई समझ में, 104 होते हैं। अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर उसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने बताया था, 4 चौक 16। फिर 13 का स्क्वायर लिखना, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। बात आ गई समझ में। अब इसको ऐड करो, देखो 6 आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 9, ये आएगा 7 और ये आएगा 1। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि 134 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 134 का स्क्वायर है 17,956। 17,956 इसका स्क्वायर है। बात आ गई समझ में कि नहीं आई। आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है 8,897 का स्क्वायर क्या होगा वो हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं है। पहली बात तो वो कहता है ना कि पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो वही, तो 89 89 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। जब 89 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 नम 63 का 3 हो जाएगा, और 7 अट्ठे 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा, बोलो 56 और 6 हो जाएगा भैया 62, तो 62 आ जाएगा ये। बात आ गई समझ में। अब क्या करना है, अब 7 का स्क्वायर इसके ऊपर लिख देना, 7 सत्ते 49, सॉरी अभी एक चीज और करनी रहेगी ना, अभी इसकी 2 से भी तो मल्टीप्लाई करनी है। 7 नम 63 का 3, और 7 अट्ठे 56 और 6 हो जाएंगे 52, सॉरी 62। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी दोस्तों 2 से। 2 से जब इसकी मल्टीप्लाई करनी, क्यों करनी, क्योंकि स्क्वायर करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई करनी होती है। 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और 6 दूनी हो जाएंगे 12। ये आ गया हमारा 1286, 1246। अब 7 का स्क्वायर इसके ऊपर लिख देना, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब 89 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वही 2 डिजिट का नंबर कैसे निकालते हैं, 8 नम 72, 72 दूनी कितने होते हैं, ये डायरेक्ट अगर आपको पता हो 89 का स्क्वायर, डायरेक्ट अगर आपको पता है 89 का स्क्वायर लिख देंगे। 89 का स्क्वायर होता है 7,921, तो 7,921 इस तरीके से लिख देंगे। अब इसको ऐड कर दो दोस्तों, ये 9 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 4 हो जाएगा, और 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा, और 9 8 7 और 1 8 हो जाएगा। यानी कि 80 46 और 80 46 कितना, 80 46 09 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आई, 80 46 09 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे का ये क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में लिखना है, यानी कि कमेंट करके इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। बात आगे समझ में। देखो 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की भी नहीं होगी, मुश्किल से 7-8 मिनट की वीडियो में हमने ये सीख लिया कि 2 डिजिट का नंबर और 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।